हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमएचएस क्लासेस के अंदर। मैं बोल रहा हूँ महेश सिंह और आज हम आपको मैथमेटिक्स के अंदर लेकर आए हैं टॉप 7 क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका एसएससी का एग्जाम, जीडी कांस्टेबल वाला, या दिल्ली पुलिस का हुआ, या सीपीओ का हुआ, या यूपी पुलिस की वैकेंसी आपकी आने वाली है। और जो पहले आपने फिल फॉर्म करे थे उनके भी एग्जाम आपके बहुत ही जल्द होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, देरी ना करते हुए मैथ के क्वेश्चन करते हैं। अब जो मैथ में क्या है, एडवांस मैथ के क्वेश्चन ज्यादा पूछने लगे हैं और वो भी घुमा के फॉर्मूले बेस्ड है। जो 9th 10th में हम पढ़ते आए हैं, 8th क्लास में पढ़ते आए हैं, वही क्वेश्चन हमें वो घुमाकर पूछता है। और किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, आज वीडियो को लास्ट तक बने रहें। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a माइनस बी इज इक्वल टू 2 है और ए बी इज इक्वल टू 80 यानी 80 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ज्ञात करना है हमें। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है और फॉर्मूले को हम रखते हैं आइडेंटिटी, जो है हमारी किसकी है, आइडेंटिटी लिखते हैं a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारी क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक है, अब जो वैल्यू दे रखी है वो हमें सिर्फ इसमें पुट करनी है और जो हमारा पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो हमें डिफाइन हो जाएगा या ज्ञात हो जाएगा। a माइनस बी हमारा ये दे रखा है, a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है 2, तो यहां भाई साहब 2 का स्क्वायर कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसने पूछा है माइनस 2 और ए बी की वैल्यू यहां दे रखी है 80, तो ब्रैकेट में हम क्या है यहाँ 80 रख देंगे। रख दी फॉर्मूले के अंदर हमने जो इसमें वैल्यू दे रखी थी उसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी गई है मेरे प्यारे बच्चों। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और यहाँ इसको ऐसे लिखो क्योंकि यही हमें वो ज्ञात करना है। और ये हो गया हमारा 160 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। कितना हो गया, 160 हो गया। अब 160 को आप इधर ले आइए। ठीक है, 160 को इधर ले, 4 ये माइनस का है, अगर इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस के 160 और इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। यही तो वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी। ठीक है, डिफाइन। अब इसको ऐड कर देंगे तो 164 हमारा आंसर हो जाएगा। ये किसके बराबर निकला है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसी की वैल्यू वो पूछ रहा था। तो यहां से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने पड़ते हैं कि प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। आप हमें टेलीग्राम पे ही फॉलो कर सकते हो, मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन मैं वहां सेंड कर देता हूं। तो जल्दी से उतारे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखोगे, यदि ये पूछ रहा है यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 17/15 है तो tan थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बेटा जहां भी आपको मिल जाए तो पाइथागोरस प्रमेय होती है उसका आप रूल करके इसे आप कर सकते हो। जैसे कि हमने एक डायग्राम बनाए दे रहे हैं, जैसे कि हम 9th 10th क्लास में करते आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये पोर्शन होता है। तो अभी हमें क्या है, एक फॉर्मूला होता है लाल बटे का। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये साइन होता है, ये कॉस, ये टेन, ये सेक, ये कॉसेक। ठीक है, इस तरीके से। अब इसकी वैल्यू, अभी जो वैल्यू दे रखी है इसको हम यहां लिखते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 17/15। तो ये आएगी हमारी किसमें, इधर से ऊपर की तरफ चलेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण और ये हो जाएगा हमारा आधार। ये कर्ण है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये कर्ण है, तो कर्ण कितना है 17 और आधार हमारा 15 है। तो ये हमें यहां से ज्ञात करना है लंब को। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं, तो लिखे ले रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, प्रमेय, इस रूल से हम इनको करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं के का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
अब ये वैल्यू हमें रख देनी है, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये कर्ण है, ये हमारा आधार है और ये हमारा क्या है, लंब है। ठीक है, इनके सभी के स्क्वायर कर देते हैं। अब कर्ण का स्क्वायर कितना है, 17, 17 का स्क्वायर बताइए जल्दी से। और यहाँ हमारा लंब पूछ रहा है तो इसका देखना है, और ये कितना 15, 15 का स्क्वायर करेंगे। तो भैया 17 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट में बताएंगे। 289। और भैया एल स्क्वायर, और इसका कितना होगा 225 यानी 225। 225 को इधर ले आइए तो 289 में से 225 को माइनस करेंगे और एल स्क्वायर, तो कितना रह गया, ये हो गया हमारा 64। एल स्क्वायर इजिकल टू हो गया 64। जब इसका स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो एल बराबर आ जाएगा हमारा 8। एल बराबर हमारा क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 8 आ गया। ठीक है, एल बराबर हमारा 8 आ गया। अब पूछ किसको रहा है, टेन थीटा को। अब यहां से हम क्या सभी वैल्यू निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहां हमारी वैल्यू आ गई अब 8। अब टेन का हमारा क्या होता है, टेन का होता है हमारा लंब बटे आधार। लंब कितना है 8 और आधार कितना है 15। तो यही आंसर हो गया। वो यहाँ साइन का भी कॉस का भी किसी का ही पूछ सकता है। अब हम सारों के निकाल सकते हैं जितने भी हमारे कितने हैं 6 वो है ना, साइन टेन कॉस टेक। ठीक है, सभी के हम अब इससे निकाल सकते हैं। तो हमारे यहाँ आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 10 का पूछा तो 10 का निकाल दिया। ठीक, छापो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 21√2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अभी क्या है इसमें भुजा का देखना है भैया, क्या है भुजा ए का, भुजा ए के वर्ग के लिए विकर्ण ये कितना हो जाएगा, √2 और a मल्टीप्लाई में। तो हमारे पास विकर्ण है, तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, √2 इजिकल टू यहाँ हो जाएगा हमारा कितना, a की वैल्यू रखनी है, a की वैल्यू ये है, तो भैया 21√2 आ गया। और यहाँ हमारा क्या होगा, a मल्टीप्लाई ये यानी 21 √2 मल्टीप्लाई में a, ये हमारे पास ये है, और विकर्ण वर्ग ये रख दिया। ठीक है, सही है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब यहां से √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 21। a की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 21 आ गई। अभी हमारा क्वेश्चन हुआ नहीं है, अब वो क्या पूछ रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, a का स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब 21 मल्टीप्लाई 21, तो कितना आ जाएगा 441 यानी 141 सेंटीमीटर। तो यहां से हमारा सी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। ये भुजा के a के विकर्ण के लिए √2 मल्टीप्लाई a होता है, √t प्लाई ये रखा, और ये कितने के बराबर है, विकर्ण इतने के बराबर है, 21 √2 दे रखा। √2 से √ कैंसिल हो गया और a की वैल्यू आ गई हमारी 21। अब पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल इजिकल टू यानी a का स्क्वायर, तो यहां हमने रख दिया 21 मल्टीप्लाई 21 यानी स्क्वायर करा, तो 441 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया है। जल्दी छापें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि एक प्राकृतिक संख्याओं को जब 4, 5, 6 या 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। तो इस प्रकार संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। भाई सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। एलसीएम जब हम निकालेंगे किसका, 4 का, 5 का, 6 का और 7 का एलसीएम किस तरीके से निकाल सकते हैं, 2 के हम पार्ट्स कर सकते हैं, 2 2 जा। ठीक है, अब इसमें क्या है 3 यहां आ गया, क्योंकि 6 के टेबल में होता है तो एक 3 आ गया। 5 का नहीं होगा, ना ही 7 का। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 दूनी 4, 4 4 की 12, 12 पंजे 60 और 60 7
6 सत्ते 42 यानी 420। 420 हमारा एलसीएम निकल गया। जहां भी शेषफल बचता है उसे हम क्या ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा एलसीएम आया है मेरे प्यारे बच्चों 420 और उसमें जो हमारा रिमाइंडर था उसको ऐड कर दिया शेषफल को, तो हमारा आंसर आ गया। सीधा सा इसी तरीके से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन में ये हर बार पूछा गया है एसएससी के अंदर और यूपी पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ से बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जल्दी से उतारें। क्वेश्चन 5 कहता है कि बेलन की ऊंचाई यानी हाइट और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल क्रमांक 10 सेंटीमीटर और 440 सेंटीमीटर है, तो बेलन का व्यास क्या है। ठीक है, तो बेलन का व्यास हमें ज्ञात करवा रहा है, यानी त्रिज्या का दुगुना होता है हमारा व्यास। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे 2 पाई एच आर। 2 पाई एच आर होता है, या आर एच कर लो, कुछ भी कर लो, आर और एच। हाइट हमारी दे रखी है भैया, ऊंचाई हमारी कितनी है 10 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ 440। तो यहां रखा 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है भैया, पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो यहां रख दिया हमने भैया 22/7 और आर की वैल्यू हमें मालूम करनी है और एच की वैल्यू दे रखी है भैया 10। ठीक है, ये 7 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो ये हो जाएगा हमारा 440। ठीक है, 440 मल्टीप्लाई 7 और बाकी जो ऊपर वाली संख्याएं हमारी नीचे आ जाएंगी। 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 10 और किसके आर, ये आ गया। अब भैया एक जीरो से एक जीरो हमारी कट गई, 22 से 44 कट गया, 22 दूनी 44 और 2 से 2 कट गया, तो आर बराबर हमारा कितना आ गया 7। तो आर तो हमारा रेडियस होता है यानी त्रिज्या होती है, मगर पूछ क्या रहा है मेरे प्यारे बच्चों, व्यास पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, व्यास, यानी आर का दुगुना, आर का दुगुना पूछ रहा है। ठीक है, आर का दुगुना, तो व्यास तो क्या कर देंगे 7 दूनी 14, तो व्यास बराबर हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 2 यानी दुगुना होता है तो 14 सेंटीमीटर भैया आंसर हो जाएगा हमारा। बिल्कुल सही है जी, तो ऑप्शन बी हमारा क्लिक कर देना। इस तरीके से ही सारे क्वेश्चन होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इस तरीके का सिर्फ हमें आइडेंटिटी याद होनी चाहिए फॉर्मूले, तो हम सारी चीजों को पुट कर सकते हैं। धन्यवाद, जल्दी उतारें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन 6 पर। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि यदि एक आयतन की एक भुजा और एक विकर्ण क्रमांक 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो वर्ग के सेंटीमीटर में इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्या करना है, एक आयतन लेना है मेरे प्यारे बच्चे इस तरीके से। ठीक है, आयतन का जो विकर्ण होता है ये वाला, ये इन्होंने दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर और ये दे रखी है 8 सेंटीमीटर और हमें क्या निकालना है, ये एल निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, एल निकालना है। तो एल तो निकालना ही है, प्लस 8 स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर, इस तरीके से निकाल सकते हैं एल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आपका 64 हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे, स्क्वायर 8 का पता ही होगा, और 10 का कितना हो जाएगा, 10 का होता है हमारा 100। आप 64 को इधर ले जाइए तो एल निकल जाएगा, एल तो यहां से हमने क्या करा 100 में से ये इधर जाएगा तो माइनस के 64, तो कितना बचा एल इजिकल टू 36 तो बचा मेरे प्यारे बच्चों, और एल स्क्वायर है तो एल की वैल्यू देखेंगे तो 6, ये आ गई। ठीक है, अब क्या है क्षेत्रफल, अब हमें क्षेत्रफल, आयतन का क्षेत्रफल, आयतन का क्षेत्रफल
L इंटू बी। L हमारा निकल गया है कितना 6 और B हमारे पास में है ही है कितना 8। ठीक है, उल्टा लिख दिया। L हमारे निकला है 6 और B हमारे पास में थी तो 8, तो कितना होगा 8 छिंग 48, तो 48 सेंटीमीटर इसका भैया आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्यूशन होते हैं और यहां से ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो लाइक करते रहें वीडियो को जल्दी से। क्वेश्चन 7 कहता है कि यदि एक कोई उत्पाद कर रहे हैं तो क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 4:5 है, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है उसमें मेरे प्यारे बच्चों। क्या पूछ रहा है? लाभ कितने प्रतिशत का होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो भी हमारे दे रखे हैं अनुपात 5-4 कर सकते हो। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या कर सकते हैं 100, क्योंकि प्रतिशत पूछ रहा है। नीचे हमें क्या लेना है 4, क्योंकि 4 पर पूछ रहा है 4:1 पर, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर, तो ऊपर 1 आ गया, नीचे 4 आ गया और यहाँ कितना है 100। 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो यहां से आ गया हमारा 25% उसको लाभ हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे, यानी प्रॉफिट हो रहा है। यही हमारा क्या है आंसर है और यहां से हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसी तरीके से हमें परसेंटेज के और ये क्वेश्चन हम करते हैं। तो वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों लाइक करें, शेयर करें और जो स्टूडेंट नए थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मैंने उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां से जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आप जरूर पढ़ सकते हो। और यहाँ आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग की बैक टू बैक वीडियो ऐसी चली रही है और जल्द ही यूपी पुलिस के मैथमेटिक्स को आपको फर्स्ट चैप्टर यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।